तो आप देख सकते हो इसके पता नहीं क्या हो गया है, ये पंख हट रहे हैं ऐसे, और इसके आगे वाले वाइट वाले बाल भी हट रहे हैं, देखो। ठीक है, अब बेचारी बच्ची परेशान हो रही है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे इसको सही कर सकते हैं। इसकी जो स्किन है ना वो दिख रही है, उसके फेदर हट गए हैं। पहले मुझे लगा नॉर्मल है, फिर से फेदर आ जाएगा, पर अब लग रहा है हाँ रुक जा। ठीक है, देखो 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 ना, ये तो सारा बेटी है, ये तो चुंदल बेटी है, मेरी चुंदल बेटी, मेरी नन्ही बेटी है ये तो। अभी खेलेंगे दोनों के साथ। तो अभी क्या है, हाँ प्यारी बेटी है मेरी चुंदल बेटी। सारा भी परेशान है, ये उस पर खुजा रही है, उन्हें उधर की साइड मतलब परेशान हो रही है, ईचिंग हो रही होगी ना इसके, तो खुजा रही है उसकी वजह से। तो अभी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है हमने। हम क्या करेंगे, नीम का पानी इस पर स्प्रे करेंगे। अभी ये सब पकड़ रखा तो नीम का पानी मैं स्प्रे कर दूंगी, और इसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स देंगे, सनफ्लावर सीड्स वगैरह जो भी हम देते हैं बिल्कुल कम कर देंगे। हाँ हाँ, पहली मैं इन्हें बहुत कम सीड्स देती हूँ, पर जब से इसकी अभी थोड़ी तबीयत खराब हुई है तो उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप इसे सीड्स मत दो बिल्कुल भी। तो अभी सीड्स हम बहुत कम देंगे, और जिससे इसके पंख वापस आ जाएं, क्योंकि सीड्स की वजह से पेट में गर्मी हो रही होगी, जिसकी वजह से इसे दिक्कत हो रही है। तो अभी इसके सीड्स कम कर देंगे और इसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स देंगे। आपको लेने नीम के पत्ते, मैं इतने सारे नीम के पत्ते लाई हूँ, और इसे पानी में डुबो के रख देना है। ठीक है, थोड़े से नीम के पत्ते आपको लेने हैं, उसे पानी में डुबो के रख देना है, रात भर ये भीगे रहेंगे। फिर इसके पानी को हम, ये स्प्रे बोतल है, इसमें हम ऐड कर देंगे। इसी स्प्रे बोतल से हम उन पे पानी छिड़केंगे, स्प्रे करेंगे। ठीक है, जहाँ पे उन्हें एलर्जी हो रही है, जहाँ पे उन्हें दिक्कत है, बाल झड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको स्प्रे करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ही इसने खराब कर लिया है, देखो। अब इस पे स्प्रे करते हैं, ये रहा स्प्रे, और रुक जा बेटू, ओ बस मेरे बाबू की तबीयत सही नहीं है, आँख बचा लो अपनी, आँख पे नहीं करना आपको जब भी आप स्प्रे करोगे। और ये इसके इधर की साइड भी, तो भी इसकी दिक्कत हो रही है। आप सब जगह ऐसे स्प्रे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इन्हें दिक्कत है वहीं पे आप स्प्रे करोगे। ठीक है, देखो भीग गई है अच्छी खासी इस स्प्रे से। मेरा बाबू आ गया, मेरी छोटी बेटी आ गई। तबीयत खराब हो गई है, आप देख सकते हो कितना अच्छे से मैंने स्प्रे कर दिया इसको। थोड़ा यहाँ पे भी करूँगी मैं, बाबू मुंह नीचे, अच्छा अच्छा ऐसे। ठीक है, ये स्प्रे अगर ये केज के अंदर होती ना ऐसे स्प्रे नहीं करवा पाती, पर अब ये केज के बाहर है तो मैंने पकड़ के अच्छे से स्प्रे कर दिया। तो आपको भी अपने पैरेट के अगर स्प्रे करना है तो आप ऐसे पकड़ के करना, और आँख पे और नाक से बचाना, मुंह पे बचाना, उस पर मत करना बस। ठीक है, देखो अच्छे से भीग गई है ये। अब इसे बाबू ऐसे करना, अच्छा खासा मैंने इस पर स्प्रे कर दिया। आ जाओ इधर, बेटी है मेरी बाबू की तबीयत खराब हो गई। हाँ, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, छोटी सी बेटी की मेरी तबीयत खराब हो गई है। प्यारी बेटी है मेरी तो, सबसे सबसे प्यारी, और सबसे प्यारी बेटी है, सबसे नन्ही बेटी है। अभी इस पे स्प्रे किया है नीम के पानी का, जिससे सही हो जाए, है ना। बेचारी बहुत परेशान हो रही है, और छोटी सी तो है यार, इतनी सी परेशान करते हुए बेशक सबको, चिल्लाती रहती है 24 घंटे, और कुछ ना कुछ करती रहती है, सामान खराब करती है, पर है तो छोटी सी, देखना कितनी सी है। प्यारी बेटी है मेरी। अभी स्प्रे कराया ना, इस पर शांत सी हो गई बहुत ज़्यादा। परेशान मत हो, छही हो जाओगी बाबू तुम। हाँ, सबको कह दो आप भी अपने पैरेट का ऐसी ध्यान रखना जैसे बता रही है ना। आप भी ऐसी करना, परेशान नहीं करना अपने पैरेट को, ठीक है। क्या चिपकी पड़ी, देख रहे, परेशान हो गई मेरी बेटी, मेरी छुंदल सी बेटी परेशान हो जाती जरा जरा सी बात पे, है ना। जरा जरा सी चीज़ों पे शैतान बाबू परेशान हो जाता है मेरा।
सारे पंख खराब कर लिए तुमने अपने, सारी चीज़ें खराब कर ली। अब तुम हमारे पास आ रही हो, अब तुम हमारे पास आ रही हो, है ना? अब क्या, अब सही कर दो। मैंने सारी चीज़ें खराब कर दी, अब तुम सही कर दो। देखो देखो कैसे खराब कर लिए तुमने अपनी हालत। कितना सुंदर बाबू था तुम, कितनी सुंदर सी बेटी थी मेरी, और अब तुमने ये हालत कर ली अपनी। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? कोई नहीं, मेरा बाबू सही हो जाएगा, छोटी बेटी मेरी सही हो जाएगी। आप लोगों ने जैसे देखा, मेरी फीमेल पैरेट की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पंख हट गए हैं, आगे से उसके वाइट फेदर आ रहे हैं, पीछे से उसके जो स्किन है वो दिख रही है, ठीक है। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा नॉर्मल है, कि ठीक है पैरेट्स की हो जाती है, नॉर्मल चीज़ है, पंख टूट जाते हैं फिर से आ जाते हैं। पर इसके ये दिक्कत हुई कि इसके आ ही नहीं रहे हैं। अब मैंने नोटिस करा है कितने टाइम से इसके आ ही नहीं रहे हैं पंख। तो फिर मेरे को लगा, और फिर जब मैंने स्किन देखी ना तो मेरे को लगा यार ये चीज़ तो नॉर्मल नहीं है, और मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए या गूगल वगैरह कुछ करना चाहिए, जब भी जाके पता चलेगा हो क्या रहा है। फिर मेरा एक दोस्त है, उसका एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, उसने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जब होता है पैरेट्स के, जब पैरेट्स के पेट में गर्मी हो, ठीक है। अब पेट में गर्मी कैसे होगी भाई, हमने उसने मुझसे पूछा कि आप इसे क्या क्या खिलाते हो। तो मैंने बोला कि मैं अपने पैरेट्स को फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें खिलाती हूँ। तो उन्होंने बोला सीड्स खिलाते हो, मैं कि हाँ सीड्स देती हूँ, लेकिन गर्मी का टाइम है तो थोड़े कम देती हूँ, सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। और ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड बस, ये दोनों यहाँ बैठे सीमेंट खा रहे हैं, देख रहे हो? सारा आ रही हूँ, आ रही, रुक जाओ, नहीं सुनाई दे रहा ना, आ रही हूँ, अभी बताती दोनों को। देख रहा कितने समझ, आ रही भैया आ रही, रुक जाओ। सारा बहुत शैतान हो रही तू, देखो देखो देख रहे हो, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है इसको। सारा करो पिटाई, ये देखो आ रही है आवाज, चल 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 कर रहा है तबीयत। अच्छा भैया हाथ में भी ले रखा है, तारा ये सीमेंट खाने की चीज है, देखो इससे ले लेगी, इसके इसके हाथ में देख रही है ना, इसने ले लेगी। तो ये दोनों खा रहे थे भाई सीमेंट, और अभी तबीयत सही नहीं है मैडम की, पर सीमेंट खा रही है। तारा भाई साहब भी उसका पूरा साथ दे रहा है, दोनों बैठ के दीवार में से सीमेंट निकाल निकाल के खा रहे हैं। तो मैं बताई थी डॉक्टर की बात, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इन्हें क्या क्या खिलाते हो। तो मैंने बोला मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीड्स देती हूँ। तो मैंने बोला मैं सीड्स कम देती हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो गर्मी में इसे गर्म खाना नहीं देना, इसलिए मैं सीड्स कम दे रही हूँ, लेकिन थोड़ी देती ज़रूर क्योंकि इन दोनों को बचपन से आदत डली हुई है सनफ्लावर सीड्स की। तो उन्होंने बोला कि आप देते हो, कितनी क्वांटिटी में देते हो, मैंने बता दिया मैं थोड़े से देती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, इतनी देर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मेरी जो फीमेल पैरेट है वो सीड ज़्यादा खाती है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाती है, जिसकी वजह से उसकी दिक्कत हो गई है। उन्होंने बोला कि हाँ यही रीज़न है जो इसकी इतनी दिक्कत हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसने सीड ज़्यादा खाए हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाई है। तो इस वजह से मैडम की जो स्किन दिख रही है और पंख आगे से अजीब से हो गए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इनका घर पे ध्यान रखो, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेट्स और बर्ड्स की ऐसी चीज़ें हो जाती है, नॉर्मल है, आप बस इनका घर पे ध्यान रखो, ये ठीक हो जाएंगे। अब मैं क्या क्या कर रही हूँ, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया मैं आपको बताती हूँ। बोला कि आपको अपने पेट्स पे नीम के पानी का स्प्रे करना है, नीम के पत्ते लेना है, नीम के पत्ते को पानी में भिगो के रात भर रखना है। उस पानी को आपको फिर एक बोतल में, स्प्रे बोतल में फिल करना है, उससे आपको स्प्रे करना है। जब आप स्प्रे करोगे तो आँख नाक मुँह को बचा के आप स्प्रे करना, ठीक है। आप अपने पैरेट की पूरी बॉडी पे स्प्रे कर सकते हो, पकड़ना पैरेट को हाथ में फिर स्प्रे करना, क्योंकि अगर आप केज पे से करोगे ना तो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने पैरेट को पकड़ के फिर उस पर स्प्रे करना है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था। तो आप ऐसे उस पर स्प्रे कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप दिन के टाइम स्प्रे करो जब थोड़ा मौसम सही हो। ठंडे मौसम में दिन के टाइम आपको स्प्रे नहीं करना, क्योंकि इन्हें ठंड लगती है पानी से ना, तो उससे इनकी तबीयत खराब हो सकती है, और रात के टाइम भी आप अगर स्प्रे करोगे तो तबीयत खराब हो सकती है। तो आपको दिन के टाइम इन पर स्प्रे करना है, अपने पैर को हाथ में पकड़ना, आँख नाक मुंह बचा के पूरा अच्छे से स्प्रे कर देना। ये नीम के पानी से अच्छे से भीग गई और इसने आराम से पकड़ के करवा लिया। शुरू में भाग रही थी पर अच्छे से इसने पकड़ के, मैंने अच्छे से पकड़ा और ये शांत हो गई। फिर जब इस पानी गिरने लगा तो शांत हो गया, आराम से इसने करवा लिया। तो ऐसा आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करते हुए जो ध्यान रखने के लिए बोला, बस आँख नाक मुँह में नहीं जाना चाहिए, और हफ्ते में 2-3 बार आपको बस स्प्रे करना है, डेली स्प्रे नहीं करना है, ठीक है। आपके पैरेट के भी अगर सेम प्रॉब्लम हो रही है तो अपने पैरेट को डेली नहलाओ, कि नहलाने से इनकी तो नई जो ग्रोथ आ रही है वो अच्छे से आएगी, और उनकी जो ईचिंग हो रही है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा इन्हें। उन्होंने बताया कि नीम के पत्ते के जो पानी होता है ना, उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आपके पैर्स के पंख भी बहुत अच्छे होंगे, शाइनी होंगे, जो उसकी ईचिंग हो रही है वो सही होगी, जो बाल फिर से आ रहे हैं वो अच्छे से आएंगे, बहुत जो एलर्जी हो गई वो भी सही हो जाएगी। तो नीम के पत्तों के बेनिफिट्स बहुत हैं, तो आप आराम से उसे यूज़ करो। ऐसे घर में रह के भी आप अपने पैर्स की दिक्कत उसकी सॉल्व कर सकते हो, आपको कहीं भी बाहर जाके कुछ दवाई ववाई खिलाने की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी मैंने ये चीज़ करनी घर पे स्टार्ट करी है। नीम का पत्ते का पानी जो मैं आज से स्प्रे करना स्टार्ट करा है, अब मैं 2-3 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट देखूंगी कैसा रहेगा। मैंने इसकी पूरी डाइट चेंज कर दी है। जो मैंने सीड्स देती थी, मैंने सीड्स दोनों के बंद कर दिए हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स मैं दोनों को दे रही हूँ, और ये दोनों ये सब खा रहे हैं। और मैंने चने दे रही हूँ भीगे हुए, दाल दे रही हूँ भीगी हुई, तो उससे इन्हें अच्छी डाइट मिल रही है। नीम के पत्ते का पानी आप 2 तरीके से अपने पैरेट को दे सकते हो। पहला तरीका, नीम के पत्ते को पानी में भिगो के रात भर रख दो, फिर नेक्स्ट डे आप वो पानी लेके स्प्रे कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप उस नीम के पत्ते को पानी में डाल के, उस पानी को उबाल के फिर ठंडा करके स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे कर सकते हो। ये 2 तरीके हैं आपको नीम का पानी देने के, ठीक है। पहले तरीके में क्या है कि अगर आप रात भर भिगो के रखते हो फिर उस पानी को स्प्रे करते हो, तो जहाँ पे उनकी जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, वहाँ पे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये काम उबाल के पानी के करोगे, उबाल के पानी दोगे फिर स्प्रे करोगे, बेशक आप उबला हुआ पानी ठंडा करके दोगे, लेकिन फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा और ज़्यादा ना, तो जहाँ पे उनकी इचिंग हो रही है उससे ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बस इसे भिगो के पानी दो। तो बस 2 चीज़ मुझे अभी करनी है। इनका एक तो नीम का पानी इन पे स्प्रे करना है, दूसरा मुझे इनकी डाइट जो है वो चेंज करनी है थोड़ी। सीड्स बिल्कुल मैंने अभी बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला थोड़े दिन सीड्स बंद कर दो और थोड़े दिन बाद फिर स्टार्ट करना जब ये सही हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े मैं सीड्स देती हूँ, थोड़े सीड्स देने में प्रॉब्लम नहीं है। ये मैडम जो मेरी फीमेल पैरेट सीड्स ज़्यादा खाती है ना, उस वजह से इसकी दिक्कत हुई है। और इन्हें बस सिर्फ अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब दो, और जो आप देते हो इन्हें नीम का पानी जो स्प्रे कर रहे हो वो करो, तो इससे थोड़ा चेंज आना शुरू होगा। नए जो फैदर आ रहे हैं वो अच्छे से आएंगे, जो इसकी ईचिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो भी सही हो जाएगी। तो अभी जो डॉक्टर ने बताया है वो यही सब है। बस अभी मैं यही कर रही हूँ, नीम का पानी है जो स्प्रे कर रही हूँ। आज फर्स्ट डे था जो नीम का पानी मैंने स्प्रे करा है, और डाइट थोड़ा चेंज करी। सीड्स मैंने हटा दिए इनके केज में से, ये दोनों सीड्स नहीं खा रहे। बस अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और चने की दाल, चने भीगे हुए, ये सब चीज़ें खा रहे हैं। और उससे इन पे देखना क्या, मेरे बोलने से पहले ही बोलेगा। अभी ऊपर आके अभी ऊपर आके बैठ गया, जब मैं बोलूँगी अब ये बोलेगा। इसको लग रहा है मैं इससे बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी बोलता रहेगा और मैं भी बोलती रहूँगी। और गर्मी लग रही है क्योंकि फ़ैन ऑफ करके मैं वीडियो बना रही हूँ, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बस डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि आप अपने पैर्स का कैसे ध्यान रख सकते हो। उन्हें आप ये नीम का पानी स्प्रे करो और थोड़ा डाइट में चेंज ला दो, तो आपका पैर ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो दवाई ववाई खिलाते हैं ये सब खिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये पेट की गर्मी से होता है, तो पेट की गर्मी को आप सही कर सकते हो खाना अच्छा दे के और थोड़ा ये ठंडक दे के। तो उन्होंने मुझे बोला है कि एक तो ये नीम का पानी करो, दूसरा डाइट चेंज कर दो, तीसरी चीज़ इन्हें रोज़ नहलाओ, ठीक है। और जो आपको ये स्प्रे करना है ना और नहलाना है, ये दिन के टाइम ही करना है जब थोड़ा मौसम गर्म हो, बस। अगर आपके पैरेट की भी सेम प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूछ के आपको बता दूंगी। मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है जो डॉक्टर है, उसने उससे पूछ के मुझे बताया है। मैं भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, बस मैंने अपने फ्रेंड को पूछा, क्योंकि जब भी मेरे कोई पैरेट की प्रॉब्लम होती है ना, मैं उससे पूछती हूँ। उसे पता है, उसने पैरेट्स रखे हैं अपने पास काफ़ी सारे, तो उसे आइडिया है कि क्या क्या दिक्कत हो जाती है। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है पूछ के बताता हूँ किसी, इतना तो मुझे भी नहीं पता है इसका कि ऐसे क्यों हो रहा है। कि उसने मुझसे पूछा खुद तो नहीं हटा रही, मैं नहीं खुद तो नहीं हटा रही। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं डॉक्टर है मेरा दोस्त, उससे पूछ के बताता हूँ। तो उसने मुझे पूछ के बताया, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई हैं। तो अभी मैं 2-4 हफ्ते ये चीज़ करके देखती हूँ। मैं 2-4 हफ्ते ये चीज़ करके देखती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होगा। अगर आपके पैर की भी सेम प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, आपको मुझसे पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करिए, पूछिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपकी बात का जवाब ज़रूर दूँगी। अगर मुझे लगता है उस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, आपका जवाब पूरा अच्छे से देना चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ही बनाऊँगी। तारा सारा देखो, 1 मिनट देखो, ये देखो क्या कर रहा है तारा। तारा, घूम रहे हो तुम? जब आपके पैरेट की स्किन प्रॉब्लम होती है ना, तो वो बार बार खुजाता है, और उस एरिया से पंख हटाता है, या उसे जब खुजा मस्ती तो उस पर खुजाता रहेगा, पंख हटाता रहेगा, ये परेशान होता रहता है। तो इस चीज़ में नीम का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। आप अगर उस पर नीम का पानी उस पर स्प्रे करोगे ना, तो उसके वो खुजाएगा नहीं, ऐसे परेशान नहीं होगा। तो अभी छोटे से तो हैं, इतने प्यारे प्यारे से छोटू से तो हैं, अगर ये परेशान हुए तो हमें भी बुरा लग रहा है कि ऐसे हम कैसे इनकी हेल्प करें, क्योंकि बता तो सकते नहीं इनकी क्या दिक्कत है। तो हमें खुद आइडिया लगाना पड़ेगा, भाई ये करो वो करो, ये सब चीज़ें करो। तो बस अभी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। नीम के बेनिफिट्स मैंने देखे, गूगल करा, चैट जीपीटी करा, सब कर लिया आज मैंने बैठ के यूट्यूब पे कि मैं कैसे इसको सही कर सकती हूँ। पहले मैंने डॉक्टर से पूछा, फिर मैंने चैट जीपीटी करा, फिर मैंने गूगल करा, मैं सारी चीज़ें करके फिर ये सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें करके देखते हैं। जो कॉमन चीज़ें सब जगह से मुझे मिली, वो यही मिला कि
डाइट चेंज कर दो और नीम का पानी से यूज़ करो और थोड़ा इनका ठंडक पे ध्यान रखो तो ये सही हो जाएगा। आपको अपने पेरेंट्स को रोटी नहीं देनी। रोटी देने से भी हो सकता है कि उसके पंख ऐसे हट रहे हो, ठीक है? तो आटा, मतलब आटा नहीं खाते ये लोग ना ज़्यादा, तो आटा नहीं देना आपको, रोटी नहीं देनी, पराठे नहीं देने। दूसरा, अगर आप कुछ भी इन्हें फ्रूट्स दोगे ना, उसके भी सीड्स निकाल के फिर आपको देना है, ठीक है? और तीसरा, आप इन्हें नीम की डंडी भी दे सकते हो खाने के लिए, उससे भी ठीक हो जाएंगे। तो जैसा जैसा मुझे डॉक्टर ने बताया मैंने सब आपको बता दिया है। जो जो चीज़ें मुझे नई नई पता चलेंगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करो, मुझसे पूछ सकते हो। अभी ये दोनों खेल रहे हैं ऊपर ना, तो ऐसे आवाज़ दे रहे हैं। और बस ये सारी चीज़ें थी। अब इस चीज़ का रिजल्ट देखते हैं 2-4 हफ्तों बाद कैसा होगा, तो उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगी कि अभी कैसा था और बाद में कैसा होगा। बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगी उसका ज़रूर, ठीक है? बस आपके भी अगर पैर के सेम प्रॉब्लम है तो आप भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। उन्हें फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स दो, सीड्स बंद कर दो और डेली नहलाओ उन्हें, और नीम का पानी से स्प्रे करो। और हाँ, एक चीज़ और, डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर आपका पैर ना उदास रहता है, खिलसा खिलसा रहता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं से हम दूसरे केज में रखते हैं, छोटे वाले में, तो इसलिए देखती है तारा को बड़े पिंजरे में, तो उस वजह से परेशान तो नहीं रही। तो आज जाके मैं इसके लिए नया केज भी ले आई, देखो ये रखा हुआ। आज जाके मैं इसके लिए नया केज भी ले आई कि अगर परेशान हो रही तो उस वजह से दिक्कत ना हो। तो वही चीज़ है, अगर हम आप किसी चीज़ को अपने घर पे लाते हो ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उसका ध्यान रखना। छोटे छोटे से हैं, प्यारे से हैं, हम लाए हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि इनका ध्यान रखना। कितने ही पैसे लग जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये है कि ठीक रहने चाहिए। खर्चा चाहे कितना भी हो, इनके खाने का खर्चा हो, सीड्स आते हैं इतने महंगे महंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं, खिलौने आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो बस मेन चीज़ ये रहती है मेरी कि अगर मैंने लाई हूँ ना, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है मैं इनका ध्यान रखूँ। तो अगर आप भी अपने घर में कुछ चीज़ लाते हो ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उसका ध्यान रखना, उसे प्यार से रखना, अपने फैमिली का मेम्बर बनाना। कि कुछ लोग क्या करते हैं, बस ला के रख देते हैं और वो पड़े रहते हैं वो चीज़ें। उन वो कोई खेल नहीं है, वो किसी की ज़िंदगी है जो आप एक पिंजरे में बंद कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स डेली खुलते हैं, डेली मेरे साथ खेलते हैं। मैं चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितने भी ठंड हो, मैं यहाँ आके बैठती हूँ इस रूम में और इस रूम में इनके साथ खेलती हूँ, ठीक है? ये रूम ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि इस रूम में, ये स्टोर रूम है और इस रूम में हमने पेंट नहीं करवा रखा है। ये दोनों क्या करते हैं, पेंट खाते हैं। जो दूसरे वाले रूम है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, तो मम्मी डांटती हैं। इस वजह से मैंने इस वाले रूम में खोलती हूँ। तो इसी वजह से इस वाले रूम में खुलता है कि यहाँ पे जितना ख़राब करना है करो, कोई वो नहीं है। तो बस यही चीज़ है कि अगर हम आप कुछ चीज़ लाते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उसका ध्यान रखना। और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे आके इनके साथ रोज़ खेलती हूँ, रोज़ इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, रोज़ बातें करती हूँ। चाहे कितना भी मैं लेट ऑफिस से आऊँ, थोड़ा टाइम इनके साथ ज़रूर स्पेंड करती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ लाते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उसका ध्यान रखना। कुछ भी चीज़ लाओ उसका ध्यान रखो, प्यार करो, अपने फैमिली मेम्बर की तरह उसे रखो, और जो चीज़ उन्हें चाहिए उनकी सारी चीज़ें उन्हें ला के दो, उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करो और बस खूब प्यार दो। छोटी बेटी है, नन्ही बेटी है, छुंदल बाबू है, प्यारी बेटी है। मेरी सारा बेटी बीमार हो गई है, छुंदल बाबू मेरी बीमार हो गई है। इतना सुंदर सा बाबू था मेरा, देखना क्या हाल कर लिया इसने अपना। और खाओ बीज, तुम बीज खाने देना तुम्हें, और खाओ बीज, बस बीज बीज खिलाया जाओ मैडम को, बीज खाने मैडम को। देखो देखो मेरे को पसीने देखो कितना आ रहा है। तुम्हारी वजह से ना गर्मी में मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। देखो तुम लोगों को कह दो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ये इतनी मेहनत से वीडियो बना रही है। बाय बाय, टाटा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। ये वीडियो थी यहीं तक। आप भी अपने पैर का ध्यान रखिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको मुझसे कुछ बात करनी है, जानना है, तो आप मुझे इंस्टा पे या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? बाय बाय।